आप सभी को मेरा प्रणाम। आज सोमवार है और संयोग देखिए आज से सावन प्रारंभ हो रहा है। ये माह, श्रावण माह, सावन माह सबको खुशहाली दे, समृद्धि का भी प्रतीक है, हरा भरा होने का भी प्रतीक है। शायद यही कारण है मनुष्य को वर्जित है कि वो मांस मछली ना खाएं, क्योंकि उनको भी जीने का हक है, मछली को भी और बकरी को भी या अन्य जो भी जीव हैं, पशु हैं, उनको जीने का हक है। इसीलिए कहा गया, ब्राह्मण देवता लोग लॉजिक नहीं देते, बस बता देते हैं इसमें जो है मांस मछली नहीं खानी चाहिए, राजपूत का ये प्रिय भोजन है। लेकिन अगर राजपूत को ये बता दिया जाए क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे ये है कि राजपूत रक्षक होता है। मैं जात पे नहीं जा रहा हूँ, बात कह रहा हूँ। मांस मछली इसलिए नहीं खाया जाता क्योंकि उनको जीने का हक है, इसलिए सावन में नहीं खाया जाता। मामला तामसिक का नहीं है, आप लोगों ने तोड़ मड़ोड़ दिया है सच्चाई जाने बगैर। इसी प्रकार से जो हिंसक पशु हैं उनको हमें कौरा नहीं देना चाहिए, जैसे कुत्ता हुआ। हमें घास खाने वाले को देना चाहिए। घास इस धरती पर उगती है, हमारी गाय है, माँ है, जिसको गौ माँ कहते हैं, बैल है। इन लोगों को जो हिंसक चीज़ें नहीं खाते, जो कीड़े मकोड़े नहीं खाते, जो चूहा नहीं खाते, हम उनको कौरा दे सकते हैं। हमें कुत्ते को कौरा एक माह नहीं देना चाहिए। पता नहीं कैसे आप लोगों को इस विषय में कितनी जानकारी है, मुझे नहीं पता। सावन महीने में मैं और कोई रीज़न नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि इस धरती पे सबको जीने का हक है, इसलिए इन सब के सेवन से बचना चाहिए। आप कह सकते हैं विरोधाभास में कि नवरात्रि माँ दुर्गा का है, उसमें जो पूर्वी भारत है वहाँ खाया पिया जाता है। खाया पिया क्यों जाता है? ये उनका प्रिय भोजन है, ये उनका प्रिय भोजन है, उनका आवश्यक आहार है, इसलिए माँ देवी कहीं कुंठित नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र के दिन में 9 दिनों में हर दिन माँ दुर्गा आती हैं, और जो आपका प्रिय भोजन है, जो आप खाते हो, वो खिलाना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। इसलिए कहा गया है। चीज़ों को अगर समझा जाए तो समझ सकेंगे। सावन का महीना बहुत ही बढ़िया महीना, मेघ बारिश करती है, वर्षा होती है, धरती पे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। इसीलिए बताते हैं हरे पेड़ को सावन में नहीं काटना चाहिए। जो हरे वृक्ष हैं, ये सब शायद कुछ तो बात होगी, शायद ये भी कारण होगा, बड़े वृक्ष आप काट दोगे तो जो मानसून अपना एक्टिवेट कर रहा, अपना काम कर रहा, वो बाधक बनेगा जब पेड़ नहीं रहेंगे। आप सभी को पता है कि जहाँ जितने ज़्यादा पेड़ होते हैं वहाँ उतना हरा भरा होता है, वहाँ उतने ज़्यादा मनुष्य की ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं सबको बधाई देता हूँ और सबसे आशीर्वाद हमेशा चाहूँगा। ना मुझसे कोई छोटा है और ना किसी को मैं छोटा समझता हूँ, और मैं स्वयं कभी बड़ा बन नहीं पाया। मैं अपने आप को कभी स्वयं बड़ा बन नहीं पाया। मुझे लगा शायद इस धरती पे मुझसे सभी बड़े हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पर चीज़ों को समझना ज़रूर चाहिए। ये प्यार और मोहब्बत का भी प्रतीक है। राजस्थान में ये सारी चीज़ें तीज चलती हैं, तमाम अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग देशों में। लेकिन भोलेनाथ शंकर भगवान एक ऐसे प्रभु हैं, एक ऐसे भगवान हैं जिनको पूरे भारत में, बल्कि मैं कहूँ विश्व में, यत्र तत्र सर्वत्र उनकी पूजा होती है। मैं भोलेनाथ को नमन करता हूँ। आचरण पकड़ने की, आचरण में लाने की ज़रूरत होती है, और कहा भी जाता है आचरण वही अच्छा है जो स्वयं में अपने में लाया जाए। लेकिन मैंने सुन रखा है कई लोग ऐसे कहे कि सावन शुरू होने से पहले 24 घंटा पहले हम मांस मछली पहले जितना खा सके खा लें,
और उसके बाद यही चीज़ नवरात्र में लागू होती है। लेकिन इसका कहीं ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं है कि करना चाहिए 24 घंटा पहले या 24 घंटा बाद। या कई लोग ऐसे भी होते हैं, अरे भैया सावन ख़त्म हो रहा है, कल तो मीट मछली बनेगी। मैं किसी को टोक नहीं रहा हूँ, ना मेरा व्यक्तिगत अधिकार है किसी को टोकूं, पर याद रखिए, दोहरा चरित्र बनकर मत जिए। और चीज़ों को समझेंगे तो आपको आनंद आएगा। और सिर्फ सावन इस बात का प्रतीक है, चूँकि धरती पे सारी चीज़ हरी भरी होगी और सबको जीने का हक है, इसलिए जो जीव हैं उनका आहार विहार किसी को नहीं करना चाहिए। ये धार्मिक कारणों से मैं नहीं बता रहा हूँ, प्लीज, ये मोराल को स्ट्रांग करने के लिए कह रहा हूँ कि उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी सावन में जिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। किसी को व्यक्तिगत लगा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ।